आपको ये रिश्ता मंजूर है। तुम और तुम्हारी बहन के लिए ये मिठाई शायद एक कड़वी रोटी हो, लेकिन हमारे घर खुशियां आई हैं। बस एक साया हटा है, ऐसे जैसे सारे बुरे साए दूर हो गए। 3 हर्फ फैसल से कह के मुझे दिलवा दो प्लीज। हमने प्यार के नाम पे ये ताल्लुक जोड़ा था। मैं नहीं चाहती कि अदालतों में रुसवा। मैं कोशिश करूंगी। मरियम, शादी में आओगी? बुलाओगी तो जरूर आऊंगी। हाँ फारिया, कैसे हो और कहाँ हो? पता नहीं कहा। अच्छा, इसका मतलब है आखिर तुम्हें भी सच्चा इश्क हो गया है। हाँ, अब पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। Really? क्या होती है मोहब्बत? जरा हमें भी तो पता चले। खुदा का हुक्म होती है, जिसे ना तो इंसान टाल सकते और ना ही बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम दोनों खुदा की मर्जी से एक हुए। आज हमारी बात पक्की हुई है। तुमने ना ही कोई मुबारकबाद दी, ना कोई तोहफा दिया। सब कुछ तो ले लिया तुमने मुझसे, तो तुम्हें देने को कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे जान नहीं छूटेगी जनाब। अब तो आप मेरे ऑफिशियल शौहर होने वाले हैं। तुमने जीत लिया मुझे। अच्छा, ये बताओ किस तरह हूं मैं? जहां बाकी सारे फैसले खुद कर लिए तुमने, तो ये भी खुद कर लो। फैसल बताओ ना। कौन सा ऐसा वो नंबर है जिसे तुम अपने लिए अनलकी समझती? कोई भी नहीं, मैं अपनी किस्मत की दोस्त हूँ। क्यों? तुम चाहते हो कि मेरे साथ उस दिन कुछ हो जाए? कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चलो तुम छोड़ो, मैं आंटी से खुद बात करके कोई डेट डिसाइड कर लूंगी। तब तक के लिए बाय। देख लिया ना आपने, आप बिला वजह परेशान हो रहे थे। कोर्ट फैमिली जोड़ना चाहती है, तोड़ना हरगिज नहीं। लेकिन मरियम ने तो अपनी बयान वापस नहीं लिया है, उसकी पिटीशन तो अपनी जगह ही है। ये तो आपका काम है ना सर जी, आप उन्हें मनाएं किसी भी तरीके से। और अब तो कोर्ट ने अच्छा खासा आपको टाइम भी दे दिया है। शकील साहब, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके से डिवोर्स ना हो। देखिए, आपने जो कुछ मुझे बताया उस लिहाज से बेशक आप मेरे मुखालिफ क्लाइंट हैं, लेकिन आप फिक्र ना करिए, मैं आपके साथ हूँ। टॉनी, देखो तुम अपनी जिद छोड़ो और फौरन तैयार हो जाओ। जब उसने सारे फैसले खुद कर लिए हैं तो फिर तारीख बता दे, हम पहुंच जाएंगे तैयार होकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, या तो उसकी बात मानते नहीं, अगर बात मानी है तो पूरी तरह मान, एंड लेट हर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर लाइफ। वैसे तुम्हें उसने ना सही एडवोकेट बनाया है। जाहिर है उसकी मां होती तो यही बात उसकी मां कर रही होती तुमसे। She shares things with me just like a daughter. मेरा दिल नहीं मान। टोनी, अपने दिल को कोल्ड स्टोरेज में रख दो और दिमाग को शट अप कॉल दे दो, ठीक है? और फौरन तैयार हो जाओ, हम फैसल के घर जा रहे हैं। हनीफ, आर यू श्योर कि उसके वो पहले वाला जो उसका रिश्ता है खत्म हो गया? यस, आई एम श्योर, क्योंकि फारिया जैसी लड़की जरूरत पड़ने पे भी झूठ नहीं बोलती। वैसे ये औलाद कितना बड़ा इम्तिहान होती है। माय गॉड, इस इम्तिहान के बारे में हम रास्ते में बात कर लेंगे। तुम जाओ, फौरन तैयार हो जाओ, जब तक मैं फैसल को लाइन अप करता हूं। ओके?
प्लीज। गुड बाय। हेलो। हेलो फैसल। जी सर। सर मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। क्या मेरे घर खैरियत? ओ अच्छा। सर मेरा वहां होना जरूरी है। जी सर। सर आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप लोग कर लें जो भी करना है। थैंक यू सो मच। तुम क्या समझती हो मरियम? मोहब्बत करने से तुम्हें ही आती है, इंतजार सिर्फ तुम ही ने की है, ख्वाब सिर्फ तुम्हारी आंखों ने देखे हैं। अरे वो मोहब्बत ही क्या जो खत्म हो जाए, वो इंतजार ही क्या जिसके आखिर में उसको करने वाला ना रहे, वो ख्वाब ही क्या जिसको देखने वाला खुद अपनी आंखों में तोड़ दे। मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ कमिटमेंट का नाम है मोहब्बत। मरियम चंद साल, तुम सिर्फ चंद साल नहीं इंतजार कर सकी और निकल पड़ी सब कुछ खत्म करने। करके देख लो खत्म मरियम। मैं दायरे की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द खिंचा हूं। तुम जिस तरफ भी जाओगी ना मरियम, तुम्हें सिर्फ मुझे से होकर गुजरना पड़ेगा। और नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें मरियम, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जाके देखो उन लोगों को जो इश्क को इबादत की तरह समझकर करते हैं। देखो उन लोगों को जो दिन में भी इंतजार का एक छोटा सा दिया जला के सूरज को चढ़ाते हैं। देखो उन लोगों को मरियम। तुम क्या समझती हो अदालत का एक कागज इस रिश्ते को खत्म कर सकता है? कभी नहीं। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ मेरा बेटा फैसल तो आपकी हर वक्त इतनी तारीफें करता रहता। मेरे बॉस ऐसे हैं तो मेरे बॉस ऐसे हैं। अरे वैसे पीठ पीछे बात करना तो बुरी बात। अरे इस तरह तो मत कहें, ऐसे तो सामने से मोहब्बत का इजहार करने वाले गुनाहगार हो जाएंगे। ये बात तो है। मैंने भी जवानी में एक खातून से मोहब्बत की थी, भाई सामने इजहार करने की तो हिम्मत नहीं थी, बस गुनाह करते रहे, यानी पीठ पीछे बात। अरे भाईजान आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। दरअसल वो बेटी की जुदाई की तारीख तय हो जाए तो कौन खुश होता। अरे आप क्यों उदास हो रहे हैं? आपकी बेटी का सिर्फ घर तब्दील हो रहा और कुछ नहीं बदल रहा। यकीन जाने यहाँ आने के बाद वो आपके और करीब हो जाएगी। भाई ये तो मेरा जाती तजुर्बा है। खैर ये तो हम 5 तारीख के बाद देखेंगे। तो फिर 5 तारीख डन है? क्यों भाई साहब, क्या कहते हैं आप? ठीक है जी, जैसे आप लोग मुनासिब समझते हैं। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू जी, मैं मिठाई नहीं खाता। भाई हम तो खाते हैं ना। टॉनी बहुत मुबारक हो आपको भी। आखिरी हार का वक्त आ गया। थोड़ी देर में सूरज अपनी उम्मीद समेत अंधेरे की झील में गिरकर बुझ जाएगा। पेड़ों पर खिज़ां उतरी है या रास्तों पर, उसका नहीं पता।
लेकिन सफर का सारा सब्जा झड़ गया है। लंबी नींद सो चुकी है, अब ये शायद कभी न उठे। अंदर आने की इजाजत मांग सकती हूँ? इजाजत? इस लफ्ज का मतलब पता है तुम? मरियम, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन देखो अगर तुम मुझे अपना मुजरिम समझ रही हो ना, तो बिल्कुल गलत समझ रही हो, क्योंकि मैंने फैसल को जीता नहीं है, तुमने खुद उसे हारा है। तुम ये बातें करना नहीं, आज तक किसी को किसी बात का एक्सप्लेनेशन दिया तो नहीं है मैंने, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम परेशान हो या उदास हो या दुखी हो। हमारे दुख या गम बहुत ज्यादा चीजें, लेकिन तुम जैसे लोग शायद ये ज़बान नहीं समझते। तुमसे पूछा था मैंने कि शादी में बुलाऊंगी तो आओगी, तुमने कहा था हाँ, तो ये रहा हमारी शादी का कार्ड। अभी कार्ड किसी को दिए नहीं है मैंने, सबसे पहला कार्ड तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो आओगी ना? जरूर आऊंगी, खुशी होगी मुझे। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। इश्क के अंदर 7 समंदर, तन तालू सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिला से। चिट्टी चादर दाग लगाए, करे फकीरां लोई। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। फैसल ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, लेकिन जो कुछ मेरी आंखें देख रही वो तो कुछ और है। लेकिन यहाँ अब हम क्या कर सकते? मैं तो आप ही के पैर पड़ी हूँ, अम्मी के वास्ते थी, लेकिन वो तो कोई जवाब नहीं था। फैसल भाई आए थे, जब से आप ही खत्तर की तरह खामोश हो गई। मैं वकील के पास गया था, वकील साहब बता रहे थे कि फैसल ने जज से कहा है कि थोड़ा वक्त दे, फैसला ना। पता है मुझे, अगले पेशे महीने बात की है, लेकिन यहाँ अब क्या होगा? फारिया की तो तारीख तय हो गई है। पता नहीं, कभी कभी जी करता है कि आंखें बंद कर ली जाएं और फिर कभी ना खोली जाए। फैसल भाई फारिया से शादी भी कर रहे हैं
और जज से टाइम भी मांग रहे हैं। क्यों? यही तो नहीं समझ में आ रहा ना। ये सवाल मैंने भी किया था फैसल से, लेकिन मुझे जवाब में उसकी सिर्फ खामोशी मिली। मुझे कुछ नहीं पता रबाब, कुछ नहीं पता। आप भी फैसल भाई से दीवानों की तरह मोहब्बत करती? मुझे पता है, क्योंकि मैं ही इस मोहब्बत की गवाह हूं। यहाँ पे वो दीवार जिनसे आप ही बातें किया करती। फैसल भाई तो आप ही को मोहब्बत के इज़हार के लिए मिले ही नहीं। रबाब प्लीज अब रोना मत। सब कुछ हार चुका, लेकिन फिर भी हार मानने को दिल नहीं मान रहा। कुछ है जो कह रहा है कि अभी नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि मैं फारिया को कत्ल कर दूं। आप किस को कत्ल करेंगे? किस को? क्यों ऐसे सोच रहे हैं? तो और क्या सोचूं? मेरी बहन का घर लुट रहा है, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा ना सोचूं? मेरा तो बस चल रहा है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं, एक चीज तबाह बर्बाद कर दूं। मरीम भाभी क्या बिल्कुल नहीं सुन रही? रेहान, इस वक्त आप ही से ज्यादा मसला तुम्हारे अपने घर है। तुम्हारी अम्मी ने तारीख तय कर और क्या रह जाता है? मेरा तो बस से चल रहा है कि इस पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, डायरेक्ट फारिया के पास चलते हैं और दो टोक बात करते हैं बस। वो सुनेगी? अहमकों की जन्नत में रहने का फायदा? वो तो खुशियां मना रही होगी, आज तो उसकी फतह का दिन है। तो फिर खामोश होकर बैठ जा। क्योंकि फैसल की खामोशी पर एतबार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। लो, तुम यहाँ बैठे हो फैसल, और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। तुमने कार्ड्स नहीं लोगों में बांटे? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग एक ही तमाशा बार बार नहीं देखते अम्मी। कमाल करते हो तुम भी। मैं भी कहूँ कि अभी तक लोग क्यों नहीं आए? अम्मी जो कुछ हो रहा है ना, उसके लिए ये भी बात है। फैसल, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सच बोले हुए सबको इतना गुस्सा क्यों आता है अम्मी? फैसल, देखिए अम्मी, मैं जा रहा हूँ ना, बहुत है, इससे ज्यादा की तवक्को ना रखिए मुझसे। लेकिन उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती हो रही है। सुना तुमने? आपको क्या लगता है उनको अब तक अंदाजा नहीं हुआ होगा? अच्छा जल्दी कर लो भाई, देर हो रही है, जाना भी है। और ये रेहान कहाँ रह गया भाई? जल्दी आ जाओ, जल्दी। मुबारक। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। चले रुकोगे नहीं मरियम?
रुकोगी तो अब तुम फारिया, तो बहुत आगे बढ़ चुकी। वैसे 3 हर्फ नहीं दोगे क्या? खुशी का मौका है, इस पे तो लोग कुछ नहीं दे देते। चली जाओ यहाँ से मरियम, प्लीज। क्यों? 3 हर्फ ही तो है ना? मरियम प्लीज, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। काश तुम्हें पता होता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। काश मैं तुम पे कभी एतबार ना करती। एतबार? हारे हुए शख्स को जमीन भी दलदल जैसी लगती है। शबाब प्लीज इसे यहां से ले जाओ और तुम मेरा इंतजार करना। तुम्हारे हिस्से के 3 लफ्ज लेकर मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास। ये मेरा तुमसे नहीं, तुम्हारी मोहब्बत से बात है। आपके पसंदीदा बहू ने। देखा तुमने कितना मनहूस साया है इनका, जहां जाती हैं सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। फिर तो इस बात को सच होना चाहिए। तुम तो कह रही थी कि इन दोनों में तलाक हो चुकी है। बाबा, दुश्मनी और नफरत मोहब्बत से ज्यादा शदीद रिश्ता होता है। दुनिया मोहब्बत को तो भुला देती है, लेकिन नफरत और दुश्मनी कोई नहीं छोड़ता। तुमने मुझे झूठ बोला, इसका मतलब है? हाँ? नहीं, वो यहाँ भी सिर्फ वो 3 हर्फ ही लेने आई है। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कीचड़ में पांव रखोगी। फौरी तौर पर यहां से रुखसत हो जाओ। फैजल, कौन थी ये लड़की? मेरी पहली बीवी। पहली बीवी? जी सर। तो अब तक तुम्हारा रिश्ता है उससे? इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि तुम दोनों अलग रहते हो। सर, अलग तो नहीं करते हैं ना जो कभी मिले हो। हमें तो कभी मिलने ही नहीं दिया। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? I don't know, सर। शायद फारिया को सपोर्ट करने के सिलसिले में हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। फैसल, अब तुम फारिया का ख्याल रखोगे, सुना तुमने? Trust me, sir. I'll give her everything she deserves. मेरे ख्याल में अब रुखसती होनी चाहिए। अब भाईजान कहाँ है? 1 मिनट, मैं देखता हूँ। Tony, I know you are disappointed, लेकिन इस वक्त ये, चलो तुम फारिया को रुखसत करो, चलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह की मीडियोक्रिटी में इन्वॉल्व होगी। अब ये हो चुका है, मैं खुद शॉक्ड हूं, लेकिन ये वक्त तमाशा करने का नहीं है। चलो प्लीज, सब इंतजार कर रहे हैं, रुखसत करो उसे, चलो। नहीं नहीं नहीं,
उसे कह दो यहाँ से चली जाए, खुद ही चली जाए। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है बाबा, मुझे आपकी जरूरत है। बस अब तो चलो। ये उसकी दूसरी बीवी बनकर जा रही है। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। और अगर मैं उसकी दूसरी बीवी बन भी रही हूँ तो दूसरी बीवी बनना क्या कोई गुनाह है? धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया है तुमने भी और उस फैसल की माँ ने भी। नहीं बाबा, आपने सिर्फ वो देखा जो आपने देखना चाहा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जाओ, अपने इस झूठ को सच मानकर अब उसके साथ जिंदगी गुजारो। टॉनी, थोड़ा सा झूठ तुम भी बोल दो। अब चलो प्लीज, वेट कर रहे हैं, चलो। नहीं, इसने सब कुछ खुद किया है ना। अब इस घर से रुखसत भी खुद ही हो जाए। संभालो खुद को, संभालो खुद को प्लीज। कैसे कैसे संभालूं? वो तो एक ही मेरी बेटी, मैंने उसको माँ बनकर भी पाला, माँ बनकर भी, लेकिन उसने मेरा ख्याल नहीं किया। चले फैसल। क्यों, तुम्हारे बाबा तुम्हें रुखसत नहीं कर रहे? नहीं, लेकिन मैं तो उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो जाकर मिल लो। मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बस रहा। हमारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा यहाँ तक साथ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? तो मेरी कहानी तो खत्म हो गई है। बेहतर होगा कि तुम और रबाब भी अब अलग हो जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं भाभी, ये नहीं होगा। देखो रेहान, जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने और रबाब ने ये शादी मेरा घर बचाने के लिए की थी, और वो घर अब मलबा बन चुका है। तुम्हारे और रबाब के बारे में अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो प्लीज तुम इसे आजाद कर दो ताकि हम किसी और शहर में जाके नए नामों के साथ नई शुरुआत करें। नहीं भाभी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ सिवाय इस बात के। मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। नहीं रेहान, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने घर वापस पलट के जाना होगा। हमारी माँ है वहां पे, तुम्हारा भाई है, और अब आपकी वहां कोई जगह नहीं। कुछ नहीं है मेरा वहां पे, मेरे लिए कुछ नहीं है, और मुझे वहां नहीं जाना। वहां मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है, और मुझे ऐसी जगह पे नहीं रहना जहां मेरी बीवी के लिए जगह ना हो। रेहान, अपनी आंखें बंद मत करो, मेरी आंखें चंद दिन बाद खुद खुल जाएंगी। मोहब्बत की नींद ज्यादा लंबी नहीं होती, और मैं नहीं चाहती कि रबाब भी मेरी तरह उम्र का मलाल उठा के चलती है। इसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। अगर इससे वाकई मोहब्बत है, इस पे रहम करो प्लीज।
कलियां रोले कुल खुदाई रोई। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। इश्क के अंदर 7 समंदर, तन तारू सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिला से। चिट्टी चादर दाग लगाए करे फकीरां लोई। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। आओ। तुमने इस घर को और घर की खुशियों को नई जिंदगी दी फारिया, वरना हम तो मायूसी के हाथों सब कुछ हार चुके थे। आंटी, जिंदगी तो आज मुझे मिली है आंटी, और प्लीज अब आप हार के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हार को भी आज हमेशा के लिए हार हो चुकी है। नहीं बेटा, ये लम्हा तुम्हें भी बहुत कुछ हार कर मिला है और हमें भी। आंटी, बाबा का रिएक्शन नॉर्मल था। अगर वो इस तरह नहीं रिएक्ट करते ना तो मुझे ज्यादा हैरानी होती, और बेहतर है कि हम उसे भूल जाएं और आगे देखें। भूल की सबसे ज्यादा जरूरत फैसल को है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत फैसल को सब कुछ भुला देगी। फैसल को तो मैं ऐसा सीधा करूंगी ना कि याद रखें, अभी तो सही तरह काबू आया है, अब बस आप देखिएगा। अच्छा, वैसे तो शौहर बीवी को मुंह दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैं एक नया ट्रेंड सेट करूंगी। तारीख में पहली बार बीवी अपने शौहर को मुंह दिखाई देगी, और ये मुंह दिखाई ऐसी होगी कि तुम्हें कभी भूलेगी नहीं। ये लो। ये तुम्हारे पास? तो और किसके पास है? इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे